क्या अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई है? क्या अयोध्या के राम मंदिर में डाका डाला गया है? लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है? जी हां, एक बड़ी खबर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाए हुए है। वो खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित प्रभु श्री राम के जन्म स्थान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी से जुड़ा हुआ। ये मामला काफी ज्यादा गंभीर बन जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होता है और उसी दौरे के फौरन बाद एसआईटी का गठन होता है और एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में 140 पन्नों की रिपोर्ट अपनी उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है। इन रिपोर्ट में क्या है और राम मंदिर मंदिर के चढ़ावे को किस तरीके से लोगों ने चोरी किया है, क्या कुछ घोटाला हुआ है, इसके बारे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। एसआईटी ने अपने 15 से 20 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट ने अयोध्या से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचाई है। रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय जो उसके महासचिव हैं और प्रभारी जो निर्माण के रहे गोपाल राव समेत 17 पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही और इन संदिग्ध पदाधिकारियों की शुरुआती जांच की जो रिपोर्ट है उसको एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। उसके पहले शुरुआत करते हैं। जो कहानी की शुरुआत है वो कहानी शुरू होती है श्री राम जन्मभूमि मंदिर की। जो कहानी है वो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनके तैयार होता है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी होना था और इस चुनाव के पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन 22 जनवरी 2024 को करती है। उसके बाद से ही लगातार अयोध्या में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगते हैं। इन श्रद्धालुओं के माध्यम से करोड़ों रुपए प्रतिदिन चढ़ावे में आना शुरू होते हैं। अगले साल यानी कि साल 2025 में जब भव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में, तो जितने श्रद्धालु प्रयागराज में डुबकी लगाने आते हैं वो सभी प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या आते हैं। और उससे भी एक औसत अगर देखा जाए तो महाकुंभ के दौरान करीब 10-10 लाख की संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए आते थे और हर महीने अगर औसत निकाला जाए तो 25 लाख के आसपास श्री राम लला के दरबार में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। और इतने बड़े पैमाने पर राम भक्तों का मंदिर में आना, उनके माध्यम से दान करना, चढ़ावा चढ़ाना, चढ़ावे के 3 माध्यम बने हुए थे। एक माध्यम था आप सीधा अपना जो कुछ भी आप आस्था के साथ दान करना चाहते हैं उसको आप दान पात्रिका में डालिए। दूसरा माध्यम था कि आप जो है ऑनलाइन रसीद प्राप्त करके वहां पर जो है अपना चढ़ावा दे सकते थे। तीसरा माध्यम कैश काउंटर पर था। तो ये पूरा तरीका था। इन्हीं तरीकों के माध्यम से लोग यहां पर जो है दान देते थे। लेकिन विवाद यहां शुरू होता है तब जब समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और अयोध्या के ही रहने वाले तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने और समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी हुई है। और इन राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का जो धनराशि का आरोप लगाया था वो करीब 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी उन लोगों ने बताई थी। और यहीं से ही ये पूरा घपला का जो आरोप था वो शुरू होता है। शुरुआत में ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, इन्होंने कहा कि ये सभी बेबुनियाद हैं, सारे आरोप बेबुनियाद तरीके से लगाए जा रहे हैं। लेकिन मामला तब गरमाया जब बीजेपी के ही नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख करके सीबीआई जांच की मांग की। और इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट की ही सिफारिश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
13 जून को एक हाई लेवल एसआईटी का गठन किया और ये एसआईटी की कमान लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी किरण आनंद, वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रत्नन कुमार को इसकी पूरी जांच सौंपी गई। एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंचती है, अयोध्या में लगातार कई दिनों तक डेरा डालती है, लोगों से पूछताछ करती है और 60 से अधिक लोगों के सामने पूछताछ होती है। बैंक खाते कंगाले जाते हैं और प्रारंभिक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, जो तथ्य सामने आए, वो तथ्य जो है बहुत चौंकाने वाली थी। एसआईटी ने बताया कि 5 बड़े खुलासे किए, इनमें चोरी की गवाही देते हुए इस पूरे मामले में बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर में बढ़ी लेकिन दान जो है घटता गया। श्रद्धालुओं की लगातार संख्या बढ़ने से दान में भी बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन वही उतना दान दिखाया जा रहा था जितना दान जो है ऑनलाइन तरीके से आ रहा था और कागजों में दान की रकम को बहुत कम दिखाया गया। और जब इस पर सवाल पूछा गया तो अधिकारियों के पास, ट्रस्ट के अधिकारियों के पास किसी भी प्रकार का जवाब नहीं था। दूसरा जो खुलासा हुआ, इसमें यह हुआ कि रातों रात करोड़पति बन गए सेवादार। जी हां, अयोध्या राम मंदिर में सेवा करने वाले, बंडल गिनने वाले, दान का पैसा गिनने वाले जो सेवादार थे, ये सेवादार लाखों करोड़ों रुपए की जमीनों को खरीदते हैं, वो करोड़पति बन जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा मामला सामने आया था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से इसमें कई कर्मचारियों की जो है वित्तीय स्थिति रहस्यमयी तरीके से बदली थी और कर्मचारी सेवादार जो मामूली वेतन पर थे वो कुछ महीने में ही इसमें करोड़पति बन जाते हैं। इसमें ड्राइवर टिन्नू यादव का भी नाम सामने आता है और टिन्नू यादव जो है करोड़पति बनता है। तो ये भी एक बड़ा आरोप था और आरोप को एसआईटी की जांच में सही पाया गया। तीसरा जो प्रमुख खुलासा हुआ है, गहने और बहुमूल्य उपहार रिकॉर्ड से गायब। एसआईटी की जांच के दौरान एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इसमें बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर न्यूज में खबरें चली थी, किसी ने बहुत बड़ा जो है कागभूसुंडी दान में दिया है, किसी ने सोने के गहने, सोने के खड़ाऊ, सोने के हार, ये सारी चीजें, बहुमूल्य रत्न के तरीके की चीजें जो दान में दी थी, वो सारे दान जो है गायब नजर आए। सोने की चरण पादुकाएं थी। एसआईटी ने ट्रस्ट के इन्वेंट्री रिकॉर्ड को चेक किया, लेकिन हार और चरण पादुकाओं का रिकॉर्ड बिल्कुल गायब था। यहीं से ही इसमें बड़ा खुलासा होता है। जो चौथा बड़ा आरोप था, ये सीसीटीवी कैमरों के ब्लाइंड स्पॉट का खेल था। इसमें सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया जाता था और एक सामान सामने इस तरीके से खड़े हो जाते थे जिससे इसमें कैश और पैसों की हेराफेरी की जा सके। पांचवा जो मामला था, दान पेटिकाओं की चाबियां और अवैध नियुक्तियां। इसमें चाबियां कई लोगों के पास रहती थी, अवैध तरीके से कर्मचारियों की यहां पर एंट्री कराई जाती थी और टिन्नू यादव नाम के जिस शख्स की, जो ड्राइवर था, उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ी। यहीं से ही एसआईटी ने इस पूरे 5 खुलासे को किया है। ये 5 खुलासे थे और इसमें जांच में कई जगह पे रुकावटों का भी एसआईटी ने चर्चा किया है। सीसीटीवी कैमरे थे तो पूरे फुटेज देखकर चोरों को पकड़ा क्यों नहीं गया। और यहीं पर इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि एसआईटी की टीम जांच के दौरान एक बहुत बड़ी तकनीकी रुकावट का सामना करना पड़ा। पता चला कि राम मंदिर ट्रस्ट परिसर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है, 45 दिनों का ही इसमें बैकअप है, यानी कि 45 दिन पुराने जितने भी इसमें डाटा बैकअप था वो सब डिलीट हो गया था और डाटा को रिकवर किया जा सके, इसके लिए भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की इसमें मदद ली जा रही है। पिछले महीने हुई हर एक गतिविधि का सच इस सीसीटीवी के माध्यम से निकाला जा सके, एसआईटी इसका पूरा प्रयास कर रही है। इसमें राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं, इसमें बहुत सारी सिफारिशें आ रही हैं। ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय के पक्ष को लेकर के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि वो तो सन्यासी हैं, वो तो त्यागी हैं, उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी को जांच के घेरे में लाया जाएगा, सबकी जांच की जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जैसे 500 साल आपने इंतजार किया, वैसे 15 दिन और आप इंतजार कीजिए। इसमें बीएचपी ने भी जो है चंपत राय के समर्थन में आया है और फास्ट ट्रैक के जरिए रोज सुनवाई इस पूरे मामले में करने की भी उसने सुझाव दिया है।
एसआईटी ने इसमें 3 बड़ी सिफारिशें की हैं। एसआईटी ने कहा है कि चंपत राय और अन्य संदिग्धों सहित समय 17 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। दूसरा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पुनर्गठन किया जाए, यानी कि पुराने पदाधिकारियों को इसमें से हटाया जाए। और तीसरा है कि प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को संभालने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की तैनाती की जाए, जैसा काशी विश्वनाथ के मंदिर में किया गया है। ये 3 जो है सिफारिशें हैं और इन 3 सिफारिशों के साथ जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी है। इसमें एक बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है कि राम मंदिर जो है वो किसी पत्थरों की इमारत नहीं है, प्रभु श्री राम की आस्था से जुड़ा हुआ है। 500 सालों का संघर्ष रहा, राम मंदिर को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन यहाँ पर दान और चढ़ावे की जिस तरीके से चोरी की बातें सामने आई है, उससे आस्था भड़की है, आस्था को जो है ठेस पहुंचाया गया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग लोग कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक लापरवाहियां हुई हैं, हर उस राम भक्त के दिल को ठेस पहुंची है जिसने प्रभु श्री राम के ऊपर अपनी आस्था को दिखाया है। एसआईटी की विस्तृत रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में जो आईना दिखाया गया है वह बेहद चिंताजनक है। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि क्या ट्रस्ट की ओर से लापरवाही की गई है? क्या राम मंदिर के चढ़ावे को सही तरीके से चोरी की बात जो है वो सही है? कमेंट सेक्शन में आप हमारे आकर के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो कुछ भी रिपोर्ट सामने आती है, जो कुछ भी खुलासा होता है, तथ्यों के साथ हम आपके बीच में जानकारी लेकर आएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो गांव देहात को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे, देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।